अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, अपने दूसरे यूट्यूब चैनल जमशेद अंसारी वीलॉग्स के प्लेटफॉर्म से आज एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूं। नाजरीन, मीनार पाकिस्तान पे आयशा इकराम के साथ जो वाक़या पेश आया उसमें चंद नए हक़ाइक़ सामने आए हैं। नाजरीन, पुलिस के एक आला ऑफिशियल ने किस सहाफ़ी को चंद सबूत दिखाए और पुलिस ने क्या कहा कि अब हम किस रुख पे तहकीकात करेंगे, और पुलिस ने आज के दिन तक इस पहलू पे तहकीकात क्यों नहीं की, पुलिस को किस बात का इंतज़ार था। और आयशा इकराम के हवाले से भी चंद नए पहलू सामने आए हैं और आयशा इकराम और रैम्बो को बचाने के लिए कौन सी कुव्वतें जो हैं वो खुफिया तौर पे सरगर्म हो चुकी हैं और वो किस तरह की हिकमत अमली के साथ सामने आने वाली हैं। ये तमाम चीज़ें आज की इस वीडियो को में हम डिस्कस करेंगे। नाजरीन, पहले तो बढ़ते हैं, चूँकि मैं 92 न्यूज़ में रहा हूँ। जब 92 न्यूज़ का इफ्तिताह हुआ तो उस वक्त उसके चंद महीने बाद, 2-3-4 महीने बाद गालिबन हम 92 न्यूज़ का हिस्सा बन गए और 5.5-6 साल तक मैंने 92 न्यूज़ में काम किया है। तो उनके एक ब्यूरो चीफ भी हैं लाहौर के, राना अजीम साहब, वो भी बड़े एक्सक्लूसिव स्टोरीज़ डेवलप करते रहते हैं और उस हवाले से इंफॉर्मेशन वो हासिल करते रहते हैं। तो उन्होंने कहा है कि पुलिस के एक आला अफसर ने मुझे एक वीडियो दिखाई, चंद तस्वीर दिखाई, तो उन्होंने उस शख्स का नाम नहीं लिया कि किस शख्स की ये तस्वीर थी और किस शख्स की ये वीडियोस थी, लेकिन उनका कहना था कि पुलिस के आला अफसर ने मुझे कहा कि ये आप देख लीजिए, ये भी चंद पहलू मौजूद हैं इस पूरे किस्से में, इस पूरी कहानी में। तो राना अजीम साहब कहते हैं कि उस वीडियो में ये था कि एक शख्स है जिसको रैम्बो ने कॉल करके बुलाया, एक तकरीब में रैम्बो ने उस शख्स को इनवाइट किया। अब वो शख्स जब आ जाते हैं तो वहाँ पे डांस पार्टी होती है और जिस तरह का माहौल होता है वो आप ख़ुद समझदार हैं। चुनांचे रैम्बो ने उस शख्स की वीडियोस बनाई, तस्वीर बनाई। वो शख्स जब घर गया तो रैम्बो ने वो तस्वीर और वीडियोस उनको भेज दी और उन्हें ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। फिर उस शख्स ने इस्तिफसार किया, सवाल पूछा कि आप मुझसे क्या चाहते हैं, आपने ख़ुद मुझे बुलाया, फिर इस किस्म की तस्वीर बना ली और अब आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो रैम्बो ने उनसे 1.5 लाख रुपए डिमांड किया और 1.5 लाख रुपए ले लिए गए। चुनाचे एक ख़बर ये भी नाजरीन सामने आई है कि इस ब्लैकमेलिंग के इस काम में आयशा इकराम भी रैम्बो के साथ मुलव्वस थी। और नाजरीन, आयशा इकराम ने यह भी कहा है कि रैम्बो एक गरीब था, मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, मेरा कज़न है और इस तरह के अलकाबात से उनको नवाजा है, इसलिए मैं उनके अखराजात उठाती रही हूँ। दूसरी तरफ आयशा इकराम का यह भी कहना है कि मैंने टिकटॉक अकाउंट से जो है कोई पैसे वसूल नहीं किए, यानी कि वो चैनल मेरा मोनेटाइज या रजिस्टर्ड नहीं है और मुझे उससे कोई इनकम नहीं होती। तो फिर सवाल ये बनता है कि आयशा इकराम के पास इस कदर पैसे कहाँ आए। एक नर्स हैं, ठीक है, इस हवाले से हम पहले ही एक वीडियो में बता चुके हैं। तो वो एक नर्स है, तो अपने भी अखराजात बर्दाश्त कर रही हैं और नर्सिंग हॉस्टल में वो मुकीम हैं, क़याम पजीर हैं, तो कैसे रैम्बो के अखराजात बर्दाश्त कर पाती हैं। तो ये एक नया पहलू है। और राना अजीम साहब कहते हैं कि मैंने पुलिस वालों से पूछा कि आपने इस पहलू को तहकीकात का हिस्सा क्यों नहीं बनाया, तो पुलिस वाले ने जवाब दिया कि पहले हम उन लोगों को गिरफ़्तार कर लें जिन्होंने दरिंदगी का मुजाहरा किया है और उस माहौल को ख़राब करने की कोशिश की है और पाकिस्तान का नाम बदनाम करने की कोशिश की है, तो उसके बाद हम इस पहलू के ऊपर भी तहकीकात करेंगे। अब नाजरीन, ये तो फैक्ट्स हो गए। इसके अलावा ये भी एक फैक्ट कि आयशा इकराम ने जो घर का एड्रेस लिखवाया था वो गलत लिखवाया था, घर में वो रहती हैं और वालदा ने उनको डांटा इस वाक़े के बाद, ये भी उनकी गलत बयानी थी। वो उस वाक़े के होने के बाद घर गई ही नहीं थी और चुनांचे कुछ यूट्यूबर्स ने उनके वालिदैन के इंटरव्यूज़ भी किए, उन्होंने पहचानने से इनकार कर दिया था। यानी कि एड्रेस ही आपने गलत लिखा हो तो डेफिनेटली आप वो कैसे आपको पहचानेंगे। तो कई गलत बयानियाँ और ब्लैकमेलिंग का गठ जोड़ जो है आयशा इकराम और रैम्बो का वो सामने आ रहा है और बहुत सारे सवालात इस हवाले से उठ रहे हैं और पुलिस मुख्तलिफ पहलुओं पे तहकीकात कर रही है। इस हवाले से पुलिस की भी गफलत थी उस दिन
डेफिनेटली उस दिन गफलत थी, और उस हवाले से आईजी पंजाब ने जो एक कमेटी तश्कील दी है उसकी भी रिपोर्ट सामने आ गई है। अगर इस वीडियो में वक्त बच गया तो मैं डिस्कस कर लूँगा, वरना वो किसी और वीडियो का हम हिस्सा बना लेंगे। इसके अलावा नाज़रीन आप देख लें कि आयशा इकराम एक निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू देती हैं, तो जैसे ही उनको माइक लगता है वो तैयार हो जाती है, मेकअप वगैरह सब कुछ हो जाता है और इंटरव्यू शुरू होने वाला होता है तो उनका भाई आ जाता है, सीढ़ियों के ऊपर चढ़ता है और आयशा इकराम को बताता है कि आपकी हमारी वालदा बीमार है। यानी किस कदर कमाल होशियारी से एक स्क्रिप्ट मुरतब किया गया है, बहुत ज़्यादा कमाल होशियारी से ये स्क्रिप्ट मुरतब करने की कोशिश की गई है कि ज़ाहिर है टीवी चैनल्स में तो मैंने काम किया, 10-12 साल मैंने गुजारे हैं, तो इस तरह के वाक़यात और इस तरह की स्क्रिप्ट राइटिंग मैंने कभी नहीं देखी। मुझे ये शुबा हो रहा है कि आयशा इकराम ने सब कुछ ये सस्ती मशहूरी के लिए किया है, और शोहरत आप हासिल करें, बेशक ये आपका राइट है, इज़्ज़त कमाना, पैसा कमाना, शोहरत कमाना, लेकिन थ्रू प्रॉपर चैनल कंटिन्यूस और जेन्युइन स्ट्रगल करके ये कहना कि जब वो तैयार हो गई और आपका भाई सीढ़ियों से ऊपर आ जाता है तो ये दाल में कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ काला है। अब नाज़रीन इस पहलू की तरफ आ जाते हैं कि राना अजीम साहब के बकौल पुलिस के अफसर ने मुझे ये भी बताया कि अगर हम बहुत ज़्यादा दूसरे पहलुओं पे तहकीकात करेंगे तो NGOs जो हैं वो इस वाक़े को उछालने की कोशिश कर रही हैं, और ऐसी इतलात मौजूद हैं कि चंद NGOs ने इस किस्म की हिकमत अमली मुरतब की है कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मैदान सजाना चाहते हैं, और उन्होंने तैयारी की हुई है एहतजाज की कि इस वाक़े को आड़ बना के ये कहा जाए कि पुलिस जो है वो उन लोगों को नहीं पकड़ रही, लेकिन आयशा इकराम और रैम्बो पे इल्ज़ामात लगा रही हैं कि ये दोनों ब्लैकमेलिंग के काम में मुलव्वस थे। तो पुलिस ने इसलिए ज़रूरी समझा कि पहले उन लोगों को गिरफ़्तार किया जाए, फिर दूसरे पहलुओं पर तहकीकात की जाए। लेकिन अब NGOs ने मैदान में आना है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मैदान सजाना है और इस केस को इंटरनेशनल सतह पे उठाना है, इंटरनेशनल अखबारात, मैगज़ीन्स, मीडिया की स्क्रीन्स की जीनत बनाना है, सोशल मीडिया पे इस हवाले से कैंपेन चलेगी, और आयशा और रैम्बो को मुल्क से फ़रार होने के लिए ये एक रास्ता हमवार करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ये ऐसे बदख़्वाह पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, इसमें कोई अनहोनी बात नहीं है और ना ही कोई मैं ऐसे अनयूजुअल बात कर रहा हूँ। तो ये इतलात मिल रही हैं, इसलिए पुलिस जो है पहले वो उन लोगों को गिरफ़्तार करना चाहती है। हत्ता कि पुलिस के ऊपर एक सवाल ये भी उठता है कि वो जो 6 से 8 लोग जो ख़ुद थाने में दरख्वास्त दी है आयशा इकराम ने कि मेरे साथ 6 से 8 लोग मौजूद थे, लेकिन इतलात के मुताबिक 8 से 10 लोग मौजूद थे, पुलिस ने अभी तक उनको भी तहकीकात का और तफ्तीश का हिस्सा नहीं बनाया, उनको गिरफ़्तार नहीं किया गया। तो बहुत सारे खामियां भी हैं और बहुत सारे तज़ादात भी जो आयशा इकराम के हैं वो सामने आ रहे हैं, बहुत सारे तज़ादात सामने आ रहे हैं, और आने वाले दिनों में इस स्टोरी में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स एक्सपेक्टेड हैं। चूँकि दौरानिया तवील होता है, किसी और वीडियो में इस हवाले से इंशाअल्लाह तफसीरी नशिस्त का आपके साथ एहतमाम होगा। फ़िलवक्त आज की इस वीडियो में मैं इसी पे ही इक्तिफ़ा करता हूँ, लेकिन आखिरी बात नाज़रीन वो ये कि आयशा इकराम ने थाने में जो दरख्वास्त दी है उसमें यह भी लिखा है कि इस वाक़े के फ़ौरी बाद जो है ना अगले दिन वो ड्यूटी पे भी गई थी, लेकिन उन्होंने उस वाक़े के होने के फ़ौरी बाद जो है इस किस्म का कोई इंकशाफ नहीं किया था कि वो सरकारी मुलाजिम भी हैं, और इस तरह का बड़ा वाक़या रूनुमा हो जाने के बाद भी किसी का ड्यूटी पे जाना भी एक सवालिया निशान है। लेकिन बहरहाल एक बात क्लियर कर दूँ कि जो भी हुआ चंद पहलू रह गए, लेकिन वो किसी और वीडियो में जिन लोगों ने माहौल को ख़राब करने की कोशिश की, दरिंदगी का मुजाहरा किया और जिस तरह की हरकत वहाँ पे की, वो किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं हैं। लेकिन तहकीकात दोनों अतराफ़ से होनी चाहिए कि आयशा इकराम और रैम्बो क्या ब्लैकमेलिंग के काम में मुलव्वस हैं, और पुलिस उसको एक्सपेंड भी कर रही है, उस तफ्तीशी अमल को वसी भी कर रही है। फिलवक्त आज की इस वीडियो में इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।